ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सुनेंगे आप बरुथनी एकादशी की कथा अथवा आरती। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की तिथि में बरुथनी एकादशी का व्रत आता है। इस व्रत को शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। इस व्रत में विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य बड़े बड़े ही पुण्य धर्म करते हैं। इस व्रत को करने वाले भक्तों को कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए अथवा दूसरों को सुनानी चाहिए। तो आइए भक्तों, सुनते हैं बरुथनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तिथि का नाम क्या है और इसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में कौन सी विधि होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तिथि का नाम बरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरुथनी एकादशी की व्रत करने वाले मनुष्य को बड़े ही सौभाग्य देने वाली यह एकादशी का व्रत माना जाता है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः बड़े ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी का व्रत राजा मानधाता ने बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था। उन्हें इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। बरुथनी एकादशी का व्रत 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर इस व्रत को माना जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने के फल के बराबर प्राप्त होता है, वहीं पर बरुथनी एकादशी की व्रत से करने से मनुष्य को लोक और परलोक में सुखों की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है और अंत में वे वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान और घोड़े दान से और घोड़े के दान से भूमि दान का दान बहुत उत्तम माना गया है। उससे भी उत्तम तिलों का दान विशेष है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। संसार में अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता और मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी का व्रत अन्न के बराबर अथवा कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्यादान धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक अवश्य ही भोगते हैं अथवा अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान अवश्य ही करना चाहिए। उनके पुण्य के बराबर कोई पुण्य नहीं है, कन्यादान के बराबर कोई दान नहीं है और अन्नदान के बराबर कोई तृप्ति नहीं है। चित्रगुप्त भी लिखते हैं कि असमर्थ हो जाते हैं जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत सच्चे श्रद्धा भाव से करते हैं, उनको कन्यादान के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन अवश्य ही इन चीज़ों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तनों में भोजन करना और मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, साग, ऐसी चीज़ों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री के संग अन्य किसी के साथ मैथुन करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे दिन की निंद्रा अथवा दूसरे की चुगली, पापियों के साथ बातचीत भी करना निषेध माना गया है। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक से करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अथवा इस व्रत में जो भी मनुष्य कथा सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। कथा सार में कहा गया है
कि संयम सौभाग्य का आधार है। अगर प्राणी में संयम ही नहीं है तो सुख और सौभाग्य में वृद्धि कैसे होगी? यदि व्यक्ति में संयम नहीं रहेगा तो भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? कथासार में कहा गया है कि प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दानी और बड़ा ही तपस्वी था। वह राजा बड़ी ही पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करता था। एक समय की बात है कि राजा जंगल में गया। वहाँ पर राजा ने तपस्या करनी शुरू कर दी। तभी वहाँ पर जंगल में एक भालू वहाँ पर आ गया। भालू ने आकर तपस्या करते समय राजा के धोखे से पैर को पकड़ लिया और जंगली भालू राजा के पैर को खाने लगा। तभी राजा ने भगवान विष्णु को पुकारा कि हे भगवान, मुझे यह किस अपराध का फल मिला है? यह जंगली भालू मेरे पैर को खा गया है। और तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और भालू को चक्र से भगवान ने मार डाला। तब तक राजा का पैर भालू खा चुका था और वह बहुत ही शोकाकुल हो गया। विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा अथवा बरुथनी एकादशी का व्रत करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले फिर से बन जाओगे। जो भालू ने तुम्हें काटा है यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध है। राजा ने इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से किया। बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर अंगों वाले बन गए। बरुथनी एकादशी की कथा पूर्ण होती है।